पाकिस्तान का एशिया कप में तैनात मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा। आईसीसी से सख्त एहतजाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी को खत। ज़राए का दावा है कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को न हटाया गया तो पाकिस्तान इवेंट में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को खत में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत मैच में मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए, जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई, खेल में सियासत को घसीटा गया, उसकी असल रूह के खिलाफ है। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान टीम मैनेजर का भी मैच रेफरी और टूर्नामेंट डायरेक्टर से एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कैप्टन से हाथ ना मिलाने का कहा था। मैच खत्म होने पर भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने मैदान में नहीं आई। बैटर्स भी बगैर शेक हैंड्स के ड्रेसिंग रूम चले गए। कैप्टन सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। गुज़श्ता रोज एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच में कैप्टन सूर्य कुमार यादव और कैप्टन सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ ना मिलाया। कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा रवाना। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास की करारदाद का मुसविदा सामने आ गया। मुसविदे में कहा गया कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक की 2 अरब लोगों की नज़रें आज होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। अरब TV को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक़ डार का कहना था कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसहाक़ डार से सवाल किया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा है। इसहाक़ डार ने जवाब दिया, पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का मुसलमान ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ इक़दाम पर किसी नतीजे तक पहुँचेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, मुसलमान ममालिक इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं। सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितना खवारिज के 14 बनू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। लाड़काना में बरड़ीजी के मकाम पर दरियाई सिंध के ज़मींदारी बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ। रेला दरगाह मलूक शा बुखारी में दाखिल। ज़राई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैलाबी पानी से कादिरपुर गैस फील्ड के कुएँ भी मुतासर। 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद। कश्मीर में दरियाई सिंध में कुतुब राज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। ऊंची दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी 48 घंटों में सक्खर बैराज पर पहुंचेगा। कच्चे के इलाकों में पानी की सतह में इजाफा। इलाके से नकल मकानी जारी।
इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं। कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। आके लागानी, नुसरत लूप और मोरिया बंद की निगरानी जारी। जिला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से मदद की अपील। हमारा गांव जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल पानी की लपेट में है। हुकूमत को हमारी ये रिक्वेस्ट है, कोई कश्तियां दें तो हम अपना सामान, हम अपना बच्चे जो है निकाल के किसी छोटी जगह पे हम पहुँचे। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। NHA ने मोटरवे पुल की मुरम्मत पानी के तेज बहाव के बायस रोक दी। बहावलपुर में उच्च शरीफ के करीब भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे बंद कर दी गई है। न घर बचा न सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हो गए। चकदरखाना की शहजादी माई अपनी घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं, घर मुकम्मल बह गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल से मानसून बारिशों का 11वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई। 16 से 19 सितंबर के दौरान लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल समेत कई शहरों में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल होने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी। शहर में आज हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के 10 बड़े शहरों में गैर मामूली तौर पर डेंगू फैलने का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मुल्क सैलाब की जद में है। सैलाब के बाद खड़ा होने वाला पानी और नाक़िस निकासी डेंगू के फैलाव के लिए मौजू साबित हो सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, पेशावर, सक्खर, हैदराबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में डेंगू वबा फैलने का खतरा है। शहरी खैमों या पनाह गाहों के इर्द गिर्द पानी जमा न होने दें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान विफाकी खातों में 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। पाकिस्तान के सालाना बजट से 27 गुना ज्यादा रकम के जिक्र को टाइपिंग की गलती नतीजा करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई तरमीम शुदा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि असल वर्जन की एग्जेक्टिव समरी में चंद गलतियाँ थीं। 2 मकामात पर बिलियन की बजाय ट्रिलियन लिख दिया गया था। दुरुस्तगी के बाद असल रकम 9.7 ट्रिलियन रुपए है। ये तस्दीक रोजनामा द न्यूज़ की खबर को दुरुस्त साबित करती है, जिसमें AGP तरदीद के बावजूद कई हफ्ते कबल खबर दी थी कि 375 ट्रिलियन रुपए का हिस्सा मौशी मंतक और माली हकीकत के बरअक्स मालूम होता है। AGP ऑफिस ने तस्दीक की कि वफाकी ऑडिट के इस अमल पर 3.02 बिलियन रुपए के अखराजात हुए हैं। रिपोर्ट अब सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान का कैशलेस इकॉनमी के शोबे में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैशलेस इकॉनमी पर मशावरती इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। UAE की डिजिटल अदायगियों और वसीलों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तानी टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस इकॉनमी के तस्वुर पर अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। ट्रेन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का अक्कास है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ट्रेन सर्विस शहरियों के लिए कम खर्च और तेज़ रफ्तार सफरी सहूलत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन DC में नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने की धमकी। कहा अगर मेयर म्यूरियल बाउजर ने इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट आई से तावन न किया तो नेशनल इमरजेंसी नाफिज करके दारकूमत को विफाक के कंट्रोल में ले लेंगे। मेयर वाशिंगटन DC बाउजर ने वफाकी हुकूमत को आगाह किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस गैर कानूनी तौर पर अमरीका में रिहाइश पजीर या दाखिल होने वालों से
मुताल्लिक़ इमिग्रेशन हुकाम को मालूमात फराहम नहीं करेगी। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी की जलाला स्ट्रीट पर बमबारी से बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। भूख से अमवात की तादाद बढ़कर 422 हो गई। 145 बच्चे भी शामिल। दूसरी जानिब गजा में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन UNRWA का कहना है कि गुज़श्ता 4 दिन में गजा सिटी में इमदादी एजेंसी की 10 इमारतें तबाह की गईं, जिसमें 7 स्कूल और 2 क्लिनिक्स शामिल हैं। इसराइली साबिक आर्मी चीफ हर्जी हलेवी का इसराइली हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात। माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाई है, वफाक सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाई सिंध के कुछ बंदों की हालत नाजुक है, जापान की मदद से सिंध के बंदों को मजबूत किया जाएगा। मुलाकात में गुफ्तगू की गई है कि नुकसानात कम करने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब से सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए हैं। KP हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, ना ही अपने रिच कायम कर पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगा रही है। सर्वे मुकम्मल होने पर जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचूहो ने कहा, ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकी है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और मराकज़ सेहत पर दस्तियाब होगी। तक़रीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा, HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सभी ज़रूरी हैं, लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की मुहिम को संगे मील करार दे दिया। कहा, सर्विकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन यकीनी बनाएं कि उनकी 9 से 14 साल की बेटियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगे। खातून अव्वल आसिफा बलूचिस्तान के इलाके केच में मछली खाने से मुतादिद पालतू जानवर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि समुद्री आलूदगी की वजह से मछली जानवरों की हलाकत का बायस बन रही है। पालतू मुर्गियाँ, बिल्लियाँ और कुत्ते मछली खाने के फौरी बाद हलाक हो गए। WWF पाकिस्तान का कहना है कि गवादर का पानी आलूदा नहीं, मछलियाँ नुकसानदेह काई खाने से बाज़ औक़ात जहरीली हो सकती हैं। कराची के इलाके लांजी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। कराची में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 195 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान अराफात में पुलिस कार पर फायरिंग और अगवा का मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और अगवा समेत दीगर दफ़ात शामिल। गुज़िश्ता रोज़ खयाबान अराफात में मुलज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए थे। मुलज़िमान ने तशद्दुद के बाद हेड कांस्टेबल को न्यू सब्ज़ी मंडी के करीब छोड़ दिया था। वाक़या पुलिस की शिफ्ट तब्दीली के दौरान पेश आया था। बेअमनी के खिलाफ JUIF का सिंध अमन मार्च आज सकरैन रवाना होगा। शुरा आज रात सकरैन में ही क़याम करेंगे। मार्च के शुरा 18 सितंबर को वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर धरना देंगे। सिंध अमन मार्च का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ कश्मोर से हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट से गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम महब्बत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चीन के शहर शोजू में बद्र
एनर्जी का इफ्तिताह, चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंध ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कहा लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, जमहूरी इदारे अवामी आवाज़ के मुहाफ़िज़ हैं। जमहूरियत महज अमल नहीं, अवामी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम, इदारे और हुकूमत मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरी सफ़र के शहदा की कुर्बानियों में शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम सर फहरिस्त हैं। जमहूरियत अवाम और उनके नुमाइंदों के दरमियान इंसाफ, मसावात, आज़ादी का वादा है। कतर में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का एआदा। इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसहाक़ डार मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल लतीफ़ और मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हसन से भी मिले। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव से मुलाकात में फ़लस्तीनी कॉज के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का आज़म। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तक़सीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म साकिर स्टारमर का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत के बाद बयान। कहा, बरतानवी परचम हमारे मुतनव्वे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारे सड़कों पर रंग या पस मंज़र की वजह से खौफज़दा नहीं होने देंगे। हफ्ते को दाएं बाजू के मुजाहरे के दौरान 2 पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए और 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में यूएई और ओमान और दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला हांगकांग से होगा। और लाहौर में रिवायती थप्पड़ कबड्डी का प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल्स मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। और लाहौर में रिवायती थप्पड़ कबड्डी का मुकाबला, पंजाब पुलिस ने 18 के मुकाबले में 20 पॉइंट से मैच जीत लिया।